बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकारी आवास को लेकर विवाद तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया। तभी से बिहार की सियासत गरमाई हुई है, मगर अब राबड़ी देवी को बड़ी राहत मिल गई है। जी हां, फिलहाल उन्हें 15 दिनों की मोहलत मिली है। मतलब ये है कि आने वाले 15 दिन तो राबड़ी देवी घर बिल्कुल भी खाली नहीं करने वाली है। आपको बता दें कि पटना का 10 सर्कुलर रोड आवास बिहार की राजनीति का एक अहम केंद्र माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पिछले 20 सालों से इसी सरकारी आवास में रह रही हैं, जिसे राबड़ी आवास का नाम दिया गया है। इसी आवास में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रहते हैं। यह आवास अब तक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर आवंटित था, लेकिन अब सम्राट सरकार ने इस आवास को पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम के नाम से आवंटित कर दिया है, यानी नंदकिशोर राम को दे दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आई। सचिवालय थाना के डीएसपी और मजिस्ट्रेट ने राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचकर नोटिस सौंपा और 15 दिनों के भीतर मकान खाली करने को कहा। हालांकि राबड़ी देवी और उनका परिवार फिलहाल यह आवास छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से ये मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। कहा गया है कि सम्राट बदला ले रहे हैं। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि पहले पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम को एक हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में अचानक से 10 सर्कुलर रोड का आवास उनके नाम कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 19 दिनों के भीतर सरकार ने अपना फैसला क्यों बदला। राजद का आरोप है कि सरकार राजनीतिक मंशा से काम कर रही है। एजाज अहमद ने कहा है कि राबड़ी देवी को यह आवास मिलना चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय से यहाँ रह रही हैं और इस आवास की वास्तविक हकदार वही हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सम्राट सरकार इस मामले में दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है और राजनीतिक बदला भी लेने की कोशिश की जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि सरकार ने राबड़ी देवी के लिए एक बेहतर और सुविधाजनक आवास की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा है कि सरकार के फैसले का सम्मान करते हुए राबड़ी देवी को नए आवंटित आवास में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम यानी राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर तमाम अलग अलग पार्टियों की टिप्पणी आई और इस बीच हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की भी टिप्पणी आती है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का कहना है कि नियम सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। विपक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को उन्होंने गलत बताया है और कहा है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नाम पर पटना में कोई सरकारी आवास आवंटित ही नहीं है। इसके साथ साथ बता दें कि जदयू ने भी इस मुद्दे पर राजद को घेरा। पार्टी ने मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आखिर राबड़ी देवी को सरकारी आवास से इतना लगाव क्यों है। उनका कहना है कि चुनाव हारने के बाद नेताओं को सरकारी मकान छोड़ देना चाहिए, उन्हें नोटिस का भी इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन राबड़ी देवी को बार बार नोटिस भेजा जा रहा है और वो बात नहीं मान रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि जदयू के नेता सत्ता से बाहर होने पर तुरंत सरकारी आवास खाली कर देते हैं, लेकिन राजद वाले ऐसा नहीं करते। नीरज कुमार का यह भी कहना है कि राबड़ी परिवार के पास पहले से ही काफी संपत्ति और बड़ा आवास मौजूद है। इसके बावजूद एक सरकारी मकान को लेकर इतना विवाद समझ से परे है। सवाल किया गया है कि आखिर 10 सर्कुलर रोड आवास में ऐसा क्या है जिसे छोड़ने के लिए परिवार तैयार ही नहीं हो रहा। फिलहाल बिहार में 10 सर्कुलर रोड आवास का मामला राजनीति का चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगले 15 दिनों में राबड़ी देवी और उनका परिवार सरकार के आदेश का पालन करता है या फिर ये विवाद और भी ज्यादा गहराता है और 15 दिनों के बाद भी राबड़ी देवी आवास खाली करने से नहीं मानती हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि सम्राट चौधरी कुछ भी कर ले, हम ये आवास खाली नहीं करेंगे। उनका परिवार भी इसका विरोध कर रहा है। अब देखना होगा कि सम्राट सरकार की बात लालू परिवार मानता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।